हेलो नमस्कार दोस्तों, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रोज़गार संकट के बारे में। भारत में क्या स्थिति है बेरोजगारी का, इन सारे विषयों पर थोड़ी सी 5 मिनट में बेसिक बातें डिस्कशन करेंगे। फोटो शायद सही से आ ना रहा हो तो उसके लिए आप चिंतित ना हो, पीछे खाट वाट भी पड़ा हुआ है सारा, कोई गल नहीं। अ, अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में 2022 में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी। 73 मिलियन बेरोजगारी बढ़ी, यानी कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। तो 73 मीन्स कि 7 करोड़ से ज़्यादा, 7.25 करोड़ से ज़्यादा जो है बेरोजगारी दुनिया भर में बढ़ी है। तो इसी क्रम में भारत में भी बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर देखा जाए भारत में सरकारी जॉब्स की तो वो 40 लाख के आसपास है, यानी कि जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, विभिन्न जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें 40 लाख की नौकरियां भारत सरकार के पास क्षमता है। तो ऐसे में सभी लोगों को रोजगार दे पाना सरकार के बस की बाहर की बात है। तो इसलिए अगर ये उम्मीद किया जाए कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही हैं तो ये मूर्खता वाली बात है, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा नौकरियां प्रदान नहीं कर सकती हैं। ये बेसिक सी बात है। तो सभी लोग सरकारी नौकरी में जाएं तो ये मतलब उचित बात नहीं है। सरकार के ऊपर ऐसा रोजगार का दबाव डालना ये निहायत ही मतलब अनुचित है। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप हम करें कि जो नवाचार हो सकते हैं, नए नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं, उसमें हम जाने का प्रयास करें। तो ये उसके अ, उपाय के रूप में देखा जा सकता है। भारत में भाषा संबंधी, गणित संबंधी जो दक्षताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनको प्रशिक्षण जो स्किल्स होते हैं उसको सिखाया जा सकें। और विभिन्न प्रकार की स्किल्स सीखेंगे तो जा करके उनका जो मानसिक विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, वो हो सकेगा और रोज़गार के लिए वो किसी नए सेक्टर में जा कर के काम कर सकेंगे। भारत में महिलाओं की अगर रोजगार की वो देखें तो वो बहुत कम है, यानी कि श्रम जो क्षेत्र है, लेबर सेक्टर, उसमें महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% है। तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा मात्रा में काम करती हैं, क्योंकि गांव से जो पुरुष होते हैं वो शहरों में जा कर के पलायन करके काम करते हैं। तो सारा कृषि का कार्य महिलाओं के ऊपर आता है। तो कृषि का महिलाकरण यानी कि फेमिनाइजेशन या वेमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है भारत में। तो कृषि में उतनी ज़्यादा आमदनी है नहीं, तो ये मजबूरी का काम है उनका कि कोई है नहीं तो उनको करना ही है। तो ऐसा नहीं कि उनका वो मतलब ऑप्शन के रूप में है या शौक वश खेती करते हैं। विदेशों में क्या है कि जो खेती होता है तो वो पूरा एक स्टार्टअप टाइप का होता है, मीन्स वो बिजनेस मॉडल है। हमारे यहाँ पर जीवन निर्वाह है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में जो कृषि है वो जीवन निर्वाह का एक माध्यम मात्र बनकर रह गया है। तो ये बात सही है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का क्षेत्र नहीं है, खाली जीवन निर्वाह का एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हम ज़्यादा देख सकते हैं। अगर देखें कि काम किस में रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं तो मनरेगा एक स्कीम आया था 2005 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 करके, जिसमें किसी भी ग्रामीण परिवार की किसी भी एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का गारंटी राज्य देती है। तो वो एक न्यूनतम भुगतान पा करके उसमें अपना सेवाएं दे सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में हमने बात किया, करीब 40 से 45-46% के आसपास जो है रोजगार लोग उसमें पाते हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, उसमें भी रोजगार की बहुत ज़्यादा संख्याएं हमारे यहाँ पर काम करती हैं। 15 लाख के आसपास लोग जो हैं आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और बेरोजगारी दूर करने के उपाय के रूप में देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो पहला है कौशल प्रशिक्षण, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, ट्रेनिंग पर काम करें और उनको नई नई चीज़ों को सिखा करके जो श्रम बाज़ार है उसमें हम उनको तैयार कर सकें। अगर दुनिया के विकसित राष्ट्रों को देखें, जैसे कि इटली हो गया, जापान हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज़ और सारे हो गए, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर वो एजिंग की समस्या हो रही है, यानी कि
वहाँ के जो लोग हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में युवा आबादी की संख्या वहाँ पर कम है। ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की डिमांड बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ऐसे में हम अपने देश से लेबर का एक्सपोर्ट करके भी रेमिटांस को प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटांस प्राप्त करने वाला देश हमारा भारत ही है। और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं और अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जा कर के कुछ ना कुछ काम करते हैं। और रेमिटांस भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर आता है, तो एक प्लस पॉइंट है। तो इसी क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रम को भेजें और वहाँ से रेमिटांस को प्राप्त करें। तो ये भी एक रोज़गार प्राप्त करने का या देश में जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसको बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है। इसके अलावा जो उद्योग हैं उसका विकेंद्रीकरण करने पर हम फोकस करें, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इस पर हम काम करें। यानी कि जो उद्योग हैं वो बड़े बड़े महानगरों में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं, तो उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अगर लेकर के आएंगे तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा है जिस पर काम करके हम स्थानीय क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उसका हम संवर्धन कर सकते हैं और लोगों के पलायन को रोक सकते हैं और रोजगार की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।